हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एग्जांपल नंबर 5 को देखते हैं इस लेक्चर में। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ऑफ ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। देखिए होता क्या है कि एक टावर है, ये आपका टावर है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड हुआ, ये आपका ग्राउंड हुआ ऐसे वाला, ये आपका टावर हुआ ऐसे वाला। उल्टा नहीं समझना है। कभी टावर देखो कि आपके घर तरफ टावर ऐसे लगा रहता है, नहीं ना, ऐसे ही। तो किसी का भी शेडो कहाँ हवा में बनता है, यस या नो? हवा में बनता है ना, ठीक है। हवा नहीं, हवा में नहीं बनता है, मजाक किया था। कहाँ पे बनता है? ग्राउंड पे बनता है। तो बोलना क्या गया है, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एटीट्यूड इज 30 डिग्री। जब देखिए होता क्या है, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। होता क्या है कि जब हमारा सन का एटीट्यूड, मान लो कि यहाँ पे सन का ऊंचाई यहाँ पे अगर रहता है, तो यहाँ से जो रोशनी आती है ना बाबू, रोशनी, ठीक है, लाइट, रोशनी में तुम लोग गलत समझ लोगे, ठीक है। लाइट जो आती है, तो ये हमारा 60 डिग्री पे पड़ता है। अब कुछ देरी के बाद मान लीजिए सन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया सन, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपका सन आ गया, ये आपका 60 डिग्री वाला सन है, ये आपका 30 डिग्री वाला सन है। अब यहां से जब लाइट आएगा ना बाबू, यहां से जब लाइट आना शुरू होगा, तो ये आपका कितना डिग्री का फॉर्मेशन? 30 डिग्री का फॉर्मेशन कर लेता है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का फॉर्मेशन। ये आपका टावर ग्राउंड पे कैसा होगा? 90 डिग्री। तो अब देखिए होता क्या है, एक्चुअल में बोला क्या गया है कि जब ये 30 डिग्री का फॉर्मेशन करता है ना, तो वे 60 डिग्री से 40 मीटर दूर बनाता है। यानी 60 डिग्री 40 मीटर लंबा बनाता है। यानी 60 डिग्री वाला यहां तक है कि नहीं, यहां तक। इससे 40 मीटर लॉन्गर यानी लंबे दूरी पे क्या होता है, लंबे दूरी पे इधर आकर के इसका शेडो यहां पर आकर के बनता है। जब यहां पे सन था तो 60 डिग्री यहां तक शेडो बना। जब सन यहां पे आ गया तो 30 डिग्री का फॉर्मेशन, क्या 30 डिग्री का फॉर्मेशन कर लिया, और 60 डिग्री से 40 मीटर यानी यहां से यहां तक का लंबाई कितना हो गया? 40 मीटर। 60 डिग्री से 40 मीटर लंबा फॉर्मेशन करता है। देखिए बोला है यहाँ पे, क्या बोला है कि फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एटीट्यूड इज 30 डिग्री। जब सन का एटीट्यूड यानी जब सन की ऊंचाई से अगर 30 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, देन किससे? जब व्हेन इट इज 60 डिग्री से क्या होता है? 40 मीटर लंबा होता है। तो यहां तक यहीं पर है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या गया? फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब ये जो टावर है इसका हाइट, यही टावर है ना बाबू, ये क्या आपका टावर है, ये आपका टावर हुआ या नहीं हुआ? तो इसी का हाइट आपसे पूछा गया। तो देखिए जब तक इसका हाइट आप तब तक नहीं निकाल पाइएगा। मन में सोचिए कि जब तक आप इसका वैल्यू नहीं निकाल पाइएगा, मान लीजिए कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, आपको ये चीज पता नहीं है, ये चीज भी पता नहीं है, ये भी नहीं पता आपको, तो नहीं आप निकाल पाइएगा। अब इसमें भी अगर मान लीजिए बड़का राइट एंगल ट्रायंगल में चले गए, तो इसमें भी तो टोटल ये भी टोटल पता नहीं है, यहां से यहां तक का दूरी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है। तो इसका मतलब जब तक हमारा यहां से यहां तक का दूरी ना निकले, तब तक हम निकाल नहीं सकते हैं इसका टावर का हाइट। तो यानी इसका हमने x मान लिया, इसका हम लोगों ने क्या मान लिया? हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ सॉल्यूशन में कि लेट हम नामांकन कर देते हैं। पहले ये a, पहले ये b, फिर ये आपका c, ये आपका d हो गया, ठीक। इसको d कहां पे दे दिया जाए? यहां पे d दे देता हूं, ठीक है। सोचना, अब लेट ये आपका a b को हम लोग हाइट ऑफ टावर किसको मान लेंगे? h को मान लेंगे, h मान लेते हैं। लेट a b क्या हो गया? h एंड देखिए ये हम लोगों ने क्या माना? bd। तो ये b क्या हो गया हमारा? x मान लिया हम लोगों ने x। अब हम लोग क्या करें इसमें? क्या करें? सोचना है। देखिए अब हमारे पास हुआ क्या कि दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है।
दो ट्रायंगल का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर दिख रहा है, दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कौन कौन सा ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, पहला ट्रायंगल का फॉर्मेशन कौन, हम ये वाला ले लेते हैं, ये ए बी डी का फॉर्मेशन, यस या नो, ये आपका देखिए ए बी डी। फिर दूसरा ट्रायंगल बड़का ले लीजिए, ये बड़का ट्रायंगल, ये इसका फॉर्मेशन हो गया, यस या नो, सोचो। तो दूसरा ट्रायंगल किसका फॉर्मेशन हुआ, हम लोग बोलेंगे ए बी, बोलो रे, सी, दूसरा ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। दो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ यहां पे। तो हम लोग चलेंगे यहां पे इन क्वेश्चन, इन ट्रायंगल, छोटका ट्रायंगल ए बी डी में ए बी डी को यूज करते हुए चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ए बी डी को क्या है हमारे पास कि tan 60 डिग्री इक्वल टू tan थीटा का क्या मान होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, इसके थीटा, जिस थीटा के रिस्पेक्ट में रहते उसके सामने वाला, यानी ये हमारा ए बी, बेस क्या, जिस पे थीटा बैठा हुआ रहता, सुता हुआ, जो बोलिए बी डी, ठीक है, बी डी, ये आपका हो गया, आपका यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो गया tan 60। अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ए बी का वैल्यू क्या माना हमने, h माना, यहाँ पे ही अभी माना है, लेट से, ठीक है, h। बी डी का वैल्यू हमने क्या माना है, x माना, यस या नो, x माना, चलिए x, ठीक है। अच्छा, अब आगे की ओर अगर बढ़े हम लोग, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है बाबू, बोलो, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 इक्वल टू h बाय एक्स, यस या नो। अब देखिए h बराबर आपका क्या हो जाएगा, x √3, यस या नो, ये आपका डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लीकेशन में होगा, यस या नो, बोलो फिर से, यस होगा। तो अब यहां पे हम लोगों ने ये चीजों को देख लिया। अब दूसरा ट्रायंगल, अब देखिए नाउ, फिर दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा, अब बड़का ट्रायंगल लेते हैं, कौन, ए बी सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। देखिए हो क्या रहा है, हमें x का वैल्यू अगर निकाल लेंगे तब तो हाइट हमारा निकल जाएगा, ठीक है, ए बी सी। तो ए बी सी में क्या हो रहा है कि tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या, आपका 30 डिग्री, इसके सामने वाला हाइपोटेनस ए बी बटे ये आपका बी डी, पूरे हो जाएगा बेस, ये बी डी, यस या नो, बोलो रे कमेंट बॉक्स में, बी डी। चलिए ठीक है, इस बात को हम लोग लिखते हैं, ए बी को हम लोगों ने h माना या नहीं माना, ठीक है, माना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये आपका क्या हो गया, बी डी बराबर आपका क्या हो गया, 40 + x, यस या नो। ये कैसे आया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी गिवन से आया, ठीक है। तो इस चीज को अब हम लोग देख लेते हैं कि tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, यस या नो, यस होता है। तो फिर h/40 + x, यस या नो, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि h इक्वल टू, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, h इक्वल टू, ये आपका मल्टीप्लीकेशन उधर हो गया, 40 + x/√3, यस या नो, ये आपका इक्वेशन नंबर 2, यस या नो, बोलो। ये चीज हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपका h इक्वल टू, ये आपका डिवाइड में था, ये आपका पूरा किस में था, डिवाइड में था, तो ये इधर डिवाइड में था, मल्टीप्लीकेशन में आ गया इसके साथ, तो h इक्वल टू, ये चीज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से इस बॉक्स में आइए, हम लोग यहाँ पे दिख रहा है अच्छे से, चलिए दिख रहा है, इस बॉक्स में आते हैं हम लोग। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से, 1 और 2 से क्या, देखिए दोनों का LHS बराबर है, दोनों का LHS h ही है, तो RHS भी सेम होगा, ये चीज तो आप लोग जानते ही होंगे। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं x√3 इक्वल टू 40 + x√3, यस या नो। दोनों का देखिए LHS क्या है, दोनों का LHS आपका h और h ही है, यानी दोनों बराबर है, दोनों क्या है, एक दूसरे में LHS बराबर है, तो RHS भी दोनों का एक दूसरे का क्या होगा, बराबर।
तो इस चीज को हम लोग कर सकते हैं। ये आपका इधर हो गया √3 इंटू ये आपका डिवाइड में, ये मल्टीप्लीकेशन में 3x √3 इंटू √3 क्या होता है, हम लोगों ने इस चीज को डिस्कशन कर चुका है बेसिक मैथमेटिक्स में। तो 3x हो गया है, ये आपका फिर 40 प्लस x हो जाएगा, यस या नो। आपका 3x ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, 2x ये x इधर माइनस में आएगा, 2x इक्वल टू क्या 40, x इक्वल टू क्या 20, यानी x इक्वल टू 20 मीटर, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 20 मीटर। ये चीज हमने अभी निकाला, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 20 मीटर। अब देखिए या तो आप इस यहां से अब क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन अब या इसको क्या कर सकते हो, एक को हम मिटाते हैं, ठीक है। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया, किसमें x का वैल्यू पुट करे जो कि आसानी हो जाए। चलिए इक्वेशन 1 में ही हम लोग पुट करते हैं, ठीक है, x का वैल्यू। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि पुट इन इक्वेशन 1 में कि डेट x इक्वल टू 20 मीटर, यस या नो, x इक्वल टू कितना मीटर 20 मीटर, हम लोगों ने इस चीज को पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, h इक्वल टू x √3, यस या नो। तो x के जगह पे 20 मीटर पुट करना है, h इक्वल टू ये आपका 20 √3 इतना मीटर आंसर हो जाएगा, यस या नो। समझे या नहीं समझे क्या इस क्वेश्चन में कहा जा रहा था, उसके बाद कुछ नहीं था। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, पहले हम लोगों ने क्या किया कि पहले हम लोगों ने देखा कि हम किस चीज को निकाले जो कि ये हमारा हाइट निकल जाएगा। जब तक इसका वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे तब तक इस हाइट का वैल्यू नहीं निकाल सकते हम लोग, यस या नो, नहीं निकाल सकते। तो पहले हम लोगों ने कोशिश क्या किया कि x का वैल्यू हम लोग पहले निकाल ले, तो फिर हाइट का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये चीज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से समझ में आएगा, ठीक ना, ठीक है, समझ गए। अगर स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिख देना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।